हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ो एनसीईआरटी। पढ़ो एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे बच्चों कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम? क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1, ठीक है। और पार्ट 3, इसका पार्ट 3 है 4 है? 4 4 पार्ट है, ठीक है बच्चों। बच्चे बैठे हैं बता रहे हैं। हाँ, आज हमारा टॉपिक रहेगा व्हाई शुड वी स्टडी सोशल साइंस। हमें सोशल साइंस की स्टडी क्यों करनी चाहिए? क्यों पढ़े हम सोशल साइंस? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि हम पढ़े? आफ्टर एक्सप्लोरिंग हाउ सोशल साइंस हेल्प अस ऑब्जर्व इवेंट्स, आस्क क्वेश्चंस, एग्जामाइन एविडेंस, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइज, हाउ डज दिस नॉलेज हेल्प अस इन आवर लाइफ। यह जानने के लिए सामाजिक विज्ञान हमें घटनाओं का अवलोकन करने, प्रश्न पूछने, साक्ष्यों की जांच करने में हेल्प करता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि यह ज्ञान हमारे जीवन में हमारी कैसे मदद करता है। तो हम बताएंगे कि हमें सोशल स्टडी क्यों पढ़नी चाहिए। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आपको क्या करना है? क्या करना है बच्चों? चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है। अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो या ऐसा लगता हो कि कुछ स्किप हो गया है या कुछ हमें समझाने में या आपके समझने में कहीं कुछ दिक्कत आ रही हो, तो प्लीज मेहरबानी करके कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। ओके बेबी, चलो शुरू करते हैं। व्हाई शुड वी स्टडी सोशल साइंस? हमें सोशल साइंस क्यों पढ़नी चाहिए? चैप्टर 1 है, फटाफट स्टडी करते हैं, है ना। द हाउस यू लिव, जिस घर में आप रहते हैं, इन वाटर यू यूज, जो पानी आप यूज करते हैं। पेन ले लो, तो ये डंडी ले लेती हूँ ना, ये कुछ छोटा सा हो गया। द रोड्स यू ट्रेवल ऑन, द स्कूल यू अटेंड, द मार्केट्स you visit, and even the digital spaces you use, the part of system created and managed by society. Social science help us understand how this system developed and how they function and how they affect different group of people. You also live among people who may speak different languages, follow diverse customs, and practice varied occupations. अच्छा, जिस घर में आप रहते हैं, जिस पानी का आप यूज करते हैं, जिन सड़कों पर आप ट्रेवल करते हैं, ठीक है, जिस स्कूल में आप स्टडी करते हैं, जिन मार्केट में आप जाते हैं, और यहाँ तक कि जिन डिजिटल स्थानों को आप यूज करते हैं, वे सभी समाज द्वारा बनाई गई सब प्रबंधित प्रणालियों का एक हिस्सा है। ठीक है, मैनेज की गई है। जैसे आपके घर में मैनेज किया गया है, मम्मा खाना पकाएंगी, है ना, डैडी कमा के लाएंगे, मम्मा मोस्टली मम्मा ड्यूटीज भी जाती हैं, है ना, दीदी ये हेल्प करेंगी, आप थोड़ा हेल्प किचन में भी करते हैं। तो एक काम क्या है, सबका बंधा हुआ काम है। ऐसे हमारे समाज बटा हुआ है, सबका एक काम निश्चित है। अगर सब काम ना करें अपना अपना, तो क्या हमारा समाज चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, है ना। तो सबने अपना एक, सबका अपना अपना काम है, सब अपना अपना काम करते हैं सिस्टमिक वे से, एक सही तरीके से। सोशल साइंस हेल्प करता है अंडरस्टैंड, समझने में, ठीक है। सोशल साइंस हमें ये समझने में हेल्प करता है कि ये जो सिस्टम है कैसे विकसित हुई, ये कैसे कार्य करती है, ये अलग लोगों के विभिन्न समूहों को कैसे प्रभावित करता है। आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, सब एक सी भाषा नहीं बोलते, अलग अलग कस्टम्स हैं, रीति रिवाज का पालन करते हैं, विभिन्न विभिन्न व्यवसाय करते हैं, अलग अलग ऑक्यूपेशंस हैं सबके। एक ही देश के भीतर ऐसे अंतर क्यों मौजूद है? Why do such differences exist within the same country? कंट्री तो सेम है, लेकिन ये तरह अंतर क्यों है? How do they continue over time? Social science explains these variations as outcomes of geographical, historical, cultural, and economic factors. This understanding builds respect and cooperation among communities. हम एक ही देश में रह रहे हैं, हमारी भाषाएं अलग है, हमारा कल्चर अलग है, सब कुछ अलग है। ऐसा क्यों है? एक ही देश वे समय के साथ कैसे बने रहते हैं? सामाजिक विज्ञान जो सोशल साइंस इन विविधताओं को भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों
के रिजल्ट के रूप में समझाता है और यह समझ कम्युनिटी के बीच सम्मान और सहयोग का निर्माण करती है कि हमें सबके साथ रहना चाहिए, कैसे सम्मान करना चाहिए सब धर्मों का, सब लैंग्वेजेस का कोऑपरेट करना चाहिए, निर्माण करते साथ ही ये हमें यह पहचानने में भी हेल्प करती है कि भारतीय संस्कृति कैसी है, बाइंड दिस डाइवर्सिटी टुगेदर। ठीक है, एक दूसरे को अंतर एकता के माध्यम से इस विविधता को कैसे जोड़ती है, अपनेपन की भावना और साझी पहचान को बढ़ावा देती है। ठीक है। In a democratic society, citizens play an active role in public life. Laws, rights, and responsibilities guide how people live together. When you understand how government function and how decisions are made, you are better prepared to participate responsibility in civic life. Social science also strengthen your ability to think about shared challenges. When you hear about issues such as environmental protection, public health, employment, or urban growth, you learn to ask informed questions about their causes, effects, and possible solution. These habits of careful questioning and reasoning is essential for addressing problems that affect society as a whole. फटाफट बता दिए, इसके बारे में समझा देती हूँ थोड़ा सा है। एक लोकतांत्रिक जो डेमोक्रेटिक समाज में नागरिक जो होता है एक्टिव रोल में, सिटीजन जो एक एक्टिव रोल में भूमिका निभाता है, कानून, अधिकार और कर्तव्य एक मार्गदर्शन करते हैं कि लोग एक साथ कैसे रहें। जब आप समझते हैं कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है और निर्णय कैसे लिए जाते हैं, तो आप नागरिक जीवन में जिम्मेदारी से भाग लेने के लिए बेहतर रूप से तैयार होते हैं। जो सामाजिक जीव विज्ञान सोशल साइंस साझा चुनौती के बारे में सोचने की आपकी जो क्षमता को भी मजबूत करता है। जब आप एनवायरमेंट संरक्षण यानी जो हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पब्लिक हेल्थ, ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, रोजगार, शहरी विकास जैसे मुद्दों के बारे में सुनते हैं, जब सुनते हैं ना, जब हम आपस में बात करते हैं, आपके पेरेंट्स बात करते हैं, सब बात करते हैं आपस में, बाहर जाते हैं, फ्रेंड्स बात करते हैं, तो आप उनके कारणों, प्रभावों और संभावित समाधानों के बारे में सूचित प्रश्न पूछना सीखते हैं। सावधानी पूर्वक पूछताछ और तर्क करने की है आदत उन समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक है जो पूरे समाज को प्रभावित करती है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली सोशल साइंस कनेक्ट द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सोशल साइंस है हमारे को कनेक्ट करते पास्ट से, प्रेजेंट से, फ्यूचर से भी जोड़ते हैं, समझकर कि अतीत के निर्णयों ने वर्तमान को कैसे आकार दिया और हम भविष्य के लिए समझदारी से भरे निर्णय लेने में अधिक सक्षम हो जाते हैं। द फ्यूचर ऑफ सोशल साइंस। अब सोशल साइंस का क्या फ्यूचर है? As society, uh, as society changes rapidly, the importance of social science continues to grow. New technologies, expanding cities, environmental concern, migration, and global connections are reshaping how people live and interact. Understanding these changes थोड़ा राइनस पे चढ़ गई, require the same skills you have begun practicing in the chapter, carefully observation, asking question, examining evidence and recognizing connections। जैसे जैसे समाज तेजी से बदल रहे हैं, जो सोशल साइंस का महत्व जो है, इम्पोर्टेंस है, वो बढ़ता जा रहा है। नई टेक्नोलॉजी, शहर बढ़ते जा रहे, फैलते शहर, पर्यावरण के प्रति कंसर्न, चिंताएं, माइग्रेशन और ग्लोबल कनेक्शंस संबंध रखने के लिए बातचीत के तरीकों को नया आकार दे रहे हैं। इन चेंजेस को समझने के लिए उन्हीं कौशलों की आवश्यकता होती है जिनका अभ्यास आपने इस चैप्टर में शुरू किया है। सावधानी पूर्वक ढंग से केयरफुली ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन पूछना और एग्जामाइन एविडेंस, एविडेंस की जांच करना, अंतर संबंधों को पहचानना। आने वाले जो वर्षों में इन द ईयर अहेड, social science will help society address complex issues such as climate change, sustainable development, social harmony, and equitable use of resources। आगे आने वाले वर्षों में सामाजिक विज्ञान समाजों को जलवायु में जो चेंजेस आ रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सामाजिक सद्भाव और संसाधनों के नयन सशक्त उपयोग जैसे जटिल मुद्दों से निपटने में हेल्प करेगी। और एक जो ठीक है, इट ऑल्सो गाइड द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज।
ठीक है। नए टेक्नोलॉजी के जो जिम्मेदार उपयोग का भी मार्गदर्शन करेगी, बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने में समुदायों का समर्थन करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सामाजिक विज्ञान आपको न केवल दुनिया को समझने के लिए बल्कि सूचित और विचारशील नागरिकों के रूप में इसे आकार देने में भाग लेने के लिए भी तैयार करता है। साथ ही राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है और हमें समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़े रखता है। कौन जोड़े रखता है? सोशल स्टडी। ठीक है। The study of social science, therefore, a journey from understanding how society evolved to analyzing how they function today to imagine how they can become better in the future. सोशल साइंस का जो स्टडी क्या है, हमारी एक यात्रा है। समाज कैसे विकसित हुआ इसे समझने से लेकर वे आज कैसे कार्य करते हैं इसके विश्लेषण तक करने तक, भविष्य में कैसे बेहतर बन सकते हैं इसकी कल्पना करने तक है। अब है सेकेंडरी स्टेज सोशल साइंस, योर 2 ईयर लर्निंग जर्नी। इन 2 साल की जर्नी में आप क्या करेंगे, है ना। ग्रेड 9 और 10th के लिए बताया गया भाईजान। सोशल साइंस इज नॉट जस्ट ए सब्जेक्ट यू स्टडी इन स्कूल, इट इज विंडो इनटू द वर्ल्ड अराउंड यू। जो सोशल साइंस केवल एक सब्जेक्ट नहीं है जिसे आप स्कूल में पढ़ते हैं, ये आपके आसपास की दुनिया को देखने की एक विंडो है। By studying social science, you learn not only about the past, present, but also about your role as a responsible citizen in shaping the future. फ्यूचर से याद आया, एक बार क्या हुआ, हम स्कूल में पढ़ा रहे थे तो छोटा बच्चा फ्यूचर का बोलता फुटूरे, तो फुटूरे रोल एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन शेपिंग द फुटूरे। ठीक है। फ्यूचर की सामाजिक जो सोशल स्टडी का अध्ययन करके आप न केवल अतीत, पास्ट और वर्तमान के बारे में सीखते बल्कि भविष्य फ्यूचर को आकार देने में एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी भूमिका के बारे में भी जानते हैं। ओवर द नेक्स्ट 2 years यू विल एक्सप्लोर, अगले 2 सालों में सामाजिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के माध्यम से समाज का अधिक गहराई से हम इन्वेंशन करेंगे। ब्रांचेस ऑफ द सोशल साइंस, यू विल एग्जामाइन न्यू हाउ हिस्टोरिकल इवेंट्स। ठीक है। कि ऐतिहासिक घटनाओं ने आधुनिक दुनिया को कैसे आकार दिया, भौगोलिक विशेषताएं मानव जीवन, आर्थिक गतिविधियों को कैसे प्रभावित किया, राजनीतिक प्रणालियां, लोकतांत्रिक संस्थाएं कैसे काम करती हैं, अर्थव्यवस्था, उत्पादन, वितरण, विकास को कैसे व्यवस्थित करते हैं। आप समकालीन चुनौतियों को अध्ययन का भी स्टडी करेंगे कि कैसे such environment sustainability, social diversity, citizen rights, responsibility, and the impact of the technology and global interactions. As you engage with these themes, as you will learn to analyze evidence, compare perspective, and understand how the past, present, and future are linked. This journey will help you grow into a thoughtful learner and aware citizen and a responsible member of the society. और क्या क्या पढ़ेंगे आप? जैसे जैसे आप इन विषयों के बारे में जुड़ेंगे, आपको साक्ष्य विश्लेषण करने, दृष्टिकोण की कंपेयरिंग करने और समझने सीखने, और यह समझना सीखेंगे कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कैसे जुड़े हुए हैं। दिस जर्नी विल हेल्प यू ग्रो थॉटफुल लर्नर एंड अवेयर सिटीजन एंड a responsible member of the society. एक आप जागरूक नागरिक और समाज का एक जिम्मेदार सदस्य बनने में हम हेल्प करेगी। द ग्रेड 9 सोशल साइंस टेक्स्ट बुक हैज बीन डिजाइन्ड अप टू प्रोवाइड अ broad and balanced introduction to the 4 disciplines: geography, history, political science and economics. ठीक है। संतुलन प्रदान करने के लिए किया गया है, जहाँ प्रत्येक विषय मानव जीवन समाज पर एक विशिष्ट दृष्टिकोण प्रदान करता है, मिलकर दुनिया की एक समग्र समझ प्रदान करता है। कंप्रेसिव रिपोर्ट। ठीक है। एक पैराग्राफ रह गया बस। सोशल साइंस जो हम सामाजिक, ओहो रटना पड़ेगा यार, अब ये करना पड़ेगा यार, ये करना पड़ेगा, है ना, हमको रटना। सोशल साइंस इज टू बोरिंग, पर नहीं। सोशल साइंस इज नॉट जस्ट मेमोराइजिंग डेट्स, मैप्स ऑफ डेफिनेशन, इट इज जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग पीपल, प्लेसेस, सोसाइटी, कल्चर एंड पावर। सोशल स्टडी के लिए क्या थिंकिंग बना कर याद रखना पड़ता है? डेट याद करो, नक्शे पक्षे। तो सामाजिक विज्ञान डेट, मानचित्र, परिभाषा को रटने के बारे में नहीं है, बल्कि ये क्या है, लोगों, स्थानों, समाज, संस्कृति, सत्ता को समझने के बारे में है। ये आपको जो पास्ट से सीखने, वर्तमान का एनालाइज करने और बेहतर फ्यूचर की कल्पना के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे ही आप इन जो पन्नों को पलटेंगे, आप न केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे बल्कि स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली थिंक करेंगे
and act responsibility. We hope this book inspire you to reflect on the relationship between self and society and to view the world with curiosity and empathy. Let this journey help you grow not just as a student but as a responsible citizen of India and the world. ठीक है, इस जिम्मेदारी से काम करने के लिए विकसित हमें उम्मीद है कि ये बुक है आपको स्वयं और समाज के बीच के संबंधों पर विचार करने और जिज्ञासा व सहानुभूति के साथ दुनिया को देखने के लिए प्रेरित करेगी। ये जो यात्रा है आपको न केवल एक छात्र के रूप में बल्कि भारत और दुनिया के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित करने में भी हेल्प करे। तो ये जो लेसन आपका फर्स्ट है ये आपका यहाँ खत्म हो जाता है। क्वेश्चन आंसर लेके आते हैं जल्दी हम। तो बच्चों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।